हेलो गाइस। होप आप सभी को मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो। मैं ऐसे ही आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। आज मेरे पास एक टॉपिक है जिसके बारे में मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने स्किप कर दिया है। सो आई वांट टू मेक इट अ न्यू वन, बट सेम कंटेंट रहेगा। It is about how we can send our passport for stamping, specifically for Canada. So I have been working as an immigration attorney for say like 4 years, और for US immigration basically. तो Canadian process भी मैं जानता था थोड़ा बहुत। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, irrespective to your status। चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो कनाडा जा रहे हैं पढ़ने के लिए, चाहे आप पीआर होल्डर हो यानी कि परमानेंट रेजिडेंट होल्डर हो जिनको नया नया मिला है, या फिर आप एज अ वर्क परमिट पे जा रहे हैं कनाडा काम करने के लिए, सभी को पासपोर्ट रिक्वेस्ट अगर आता है तो अपने पासपोर्ट उनको एम्बेसी भेजना होता है ताकि वो स्टैंपिंग करवा के आपके पास आता है एंड यू टेक दैट पासपोर्ट विद अ वीजा स्टैम्प टू ट्रैवल। नाउ बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू सिंपली। आपको क्या करना है, फर्स्ट VFS टाइप करना है। अपने फोन हो गया, अपने लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, कहीं पे भी VFS जैसे ही करेंगे आपको ये वाला ऑप्शन करना है क्लिक। अब VFS में आपने अपना बायोमेट्रिक्स किया रहेगा। आप पीआर होल्डर हो या फिर आप वर्क परमिट में जा रहे हैं या फिर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं, सबको ही पता है आपको VFS ग्लोबल में अपना बायोमेट्रिक्स करवाना होता है। सो उसी में आपको जाना है। आपको क्या करना है, ऐसा पेज आएगा, आपको क्या करना है, अप्लाइंग फ्रॉम। आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं डजेंट मैटर। सपोज सिंस आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया एंड डी, तो आई क्लिक ऑन इंडिया, आई डू दिस कनाडा। देख लिया आपने, टेक मी टू द वेबसाइट। जब ऐसा आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज आएगा और एक आपको नया जगह को देखने को मिलेगा। सो आपको ये जो नया पेज मिला है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई फॉर वीजा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, सबमिट पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। सिंस यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड योर PPR, दैट इज पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, यू हैव टू गो अहेड एंड सिलेक्ट द फोर्थ वन। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। आपको कोई और ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमको और कुछ और देखना ही नहीं है, सिंपल हमको ये करना है, फाइंड नाउ। ये जब करेंगे आपको ऐसा पेज आएगा, इफ यू सी ऐसा पेज, और एक प्राइस का नीचे लिखा हुआ रहेगा ऐसा, तो आपको ये आएगा। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस मिलता है। एक सबमिशन इन पर्सन, सबमिशन बाय कुरियर एंड पासपोर्ट कलेक्शन। तो ये पासपोर्ट कलेक्शन है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है, आपको बताएगा कि कैसे आपका पासपोर्ट कलेक्शन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जाता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, एज सिंपल। आपको इस पे नहीं जाना है। हमारा जो 2 प्रोसेस है पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद फॉलो करने का पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए, वो है इन पर्सन एंड बाय कुरियर। सो इन पर्सन एंड बाय कुरियर में डिफरेंस ये है, इन पर्सन में आपको खुद को जाना होता है VFS के ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है। फिर वो क्या करते हैं, आपका वो पासपोर्ट लेके भेजते हैं एम्बेसी में या हाई कमीशन में। हाई कमीशन उसको स्टैम्प करवाता है, फिर वो VFS को भेजता है। आपको नोटिफिकेशन या कॉल आ जाएगा कि बस आपका पासपोर्ट आ गया है, नाउ यू हैव टू गो टू VFS ऑफिस एंड कलेक्ट द पासपोर्ट। ये एक प्रोसेस है। सबमिशन बाय कुरियर में क्या होता है, VFS के साथ ब्लू डार्ट का टाई अप है। ब्लू डार्ट इज अ कुरियर सर्विसिंग कंपनी, जस्ट लाइक DTDC हो गया। तो वो क्या करते हैं, आप इन बाय कुरियर में क्या होता है, आप जैसे ही बुक करते हैं अपना सर्विसेज, VFS ऑफिस क्या करेगा, ब्लू डार्ट को इन्फॉर्म करेगा, और ब्लू डार्ट का एक बंदा है जो आपके घर आएगा आपका पासपोर्ट कलेक्ट करने, बेसिकली पिकअप करने। तो वो आपका पासपोर्ट पिक करेगा, VFS का ऑफिस में जाएगा, ड्रॉप करेगा। VFS उस पासपोर्ट को लेगा, एम्बेसी भेजेगा स्टैम्प करवाने। स्टैम्प जैसे ही हो जाएगा एम्बेसी से, वो फिर VFS ऑफिस में आएगा। VFS क्या करेगा, फिर वो पासपोर्ट कुरियर बॉय को देगा जो कि ब्लू डार्ट है। वो क्या करेगा, पासपोर्ट रिसीव करके आपके घर पे आकर ड्रॉप ऑफ करेगा। तो आपको ही घर बैठे सर्विस मिलता है। VFS आपसे कलेक्ट करेगा, स्टैंपिंग करवाएगा, आपको घर पे दे के जाएगा। इन पर्सन में क्या होता है, आपको खुद को जाना है VFS ऑफिस, सबमिट करना है, फिर आपको खुद को जाना है पिकअप करना है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, खैर ये तो डिफरेंस है, जो सबसे वाइटल डिफरेंस है, काफी लोग मिस आउट कर जाते हैं बोलने में, वो है इन पर्सन में बहुत क्विक प्रोसेस होता है।
और सबमिशन बाय कुरियर में बहुत टाइम लगता है। इन पर्सन में कैसा होता है, आज मान लीजिए आपने कोई पासपोर्ट सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है वीएफएस में। जैसे आपने बायोमेट्रिक्स में अपॉइंटमेंट बुक किया था, तभी जाके आपको एक डेट मिला, आप उस डेट पे गए तो आपका बायोमेट्रिक्स हुआ। सेम आपको यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन इसमें आपको बायोमेट्रिक्स करना नहीं है, बस पासपोर्ट ड्रॉप करने का। तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है, दोनों चीज में, इन पर्सन हो गया, बाय कुरियर में आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट जैसे आप सिलेक्ट करते लेते हैं, तो उस दिन में आपको मान लीजिए फॉर इन केस ऑफ इन पर्सन अपॉइंटमेंट में आपको उसी दिन जाना है सबमिट करने के लिए पासपोर्ट। तो अगर मान लीजिए आपने आज अपॉइंटमेंट लिया तो आपको कल का डेट मिल जाएगा। ये बहुत क्विक प्रोसेस है, आज आपने लिया कल का मिल जाएगा। बहुत ऐसे सिटीज में जहाँ पे वीएफएस में एप्लीकेशंस कम होते हैं, काम कम होते हैं, छोटे छोटे सिटीज में, वहाँ पे क्या होता है, वो अगर मान लीजिए आपने आज सुबह किया तो आपको दोपहर का टाइम मिल सकता है, ऐसा भी होता है। और अभी तो इन्होंने वॉक इन ये भी चालू कर दिया, वॉक इन एनवेलप्स भी वो लोग सेलेक्ट करते हैं। आपको बहुत अर्जेंट रहता है, यू कैन कॉल देम अप, यू कैन सिंपली शो अप विदाउट टेकिंग एन अपॉइंटमेंट कि बॉस मेरा आज ही करवा दो आप, होता है। उनके वेबसाइट में वैसा डिस्प्ले कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो। एनीवे, सबमिशन बाय कुरियर में क्या होता है, एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लगभग आपका 2 वीक्स का आपको लेके चलना है, टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, आप 2 to 3 वीक्स, माय बैड। सो इसमें क्या होता है, आपने जैसे रिक्वेस्ट डाला, अपॉइंटमेंट लिया वीएफएक्स में, इट विल दे विल जनरेट एन ईमेल और उसमें आपको एक वे बिल नंबर दे देंगे। और उस वे बिल नंबर में क्या होता है, आपको बताता है कि आपका एक बंदा एलोकेट किया गया जो ब्लू डार्ट का जो आएगा। तो वो बंदा जो आएगा आपके घर में, वो कल परसों तक नहीं आपने मान लो आज कर लिए बुकिंग, तो आपको कल नहीं आएगा वो। उनका स्टैंडर्ड टाइम रहता है कि 3 to 5 वर्किंग डेज होता है। नाउ व्हेन आई से वर्किंग डेज, इट मींस मंडे टू फ्राइडे वो लोग काम करते हैं, वीएफएस का ऑफिस और वीजा ऑफिस। ये लोग क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे ही वो लोग आके पिकअप करेंगे। तो वो आपका 2 दिन से, आई मीन सॉरी 3 दिन से 5 दिन आपको टाइम लग सकता है। मैंने मान लीजिए आपने आज किया, इट विल टेक आज से यानी कल से 3 to 5 डेज के अंदर वो कभी भी ब्लू डार्ट का बंदा आके आपसे कलेक्ट कर सकता है। तो जब वो कलेक्ट करेगा तब आपका पासपोर्ट जाएगा वीएफएस ऑफिस, जब पहुंचेगा वहां से फिर जाएगा आपका स्टैंपिंग के लिए। तो कलेक्शन टाइम जो है वो काफी डिले होता है इन केस ऑफ कुरियर सर्विस। लेकिन इन पर्सन में क्या होता है, आप खुद से जाके सबमिट करते हो, तो वो आपके ऊपर है, आपको अगले दिन का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। लेकिन काफी लोग जो है वो सबमिशन बाय कुरियर करते हैं, क्योंकि इसमें उनको बाहर जाने का जरूरत नहीं होता है। काफी लोग जो वर्किंग होते हैं, सिंस आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरे लिए क्या होता है कि इट वाज इजी फॉर मी कि मैंने कुरियर बुक किया और मेरे पास अभी काफी टाइम है। जो भी सारे स्टूडेंट्स अभी सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं, फॉर देम, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बेसिकली बना रहा हूँ। तो आप अगर सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं, फॉर यू इट इज वेरी सिंपल, आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आपको इसी महीने इसी वीक आया या फिर नेक्स्ट वीक भी आता है, सितंबर स्टिल वेरी फार, आपको उससे पहले आपको मिल जाएगा पासपोर्ट, अगर आप आज या कल या नेक्स्ट वीक में बुक करते हैं या कभी भी बुक करते हैं। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सर्विसेज, आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं, आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आप जैसे आप यहाँ कर सकते, इसमें भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं। सो आपको क्या है ना, एक बुकिंग करना पड़ता है। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का सिमिलर बुकिंग प्रोसेस है, चाहे मैं यहाँ से करूँ या फिर बाई कुरियर करूँ। सो आपको यहाँ पे आना है, बुकिंग पर क्लिक करना है, ये आपको ये स्केड्यूल बुकिंग पे लेके जाएगा। आपको ऐसा दिखा रही है ये तो बायोमेट्रिक्स बोला है, तो ये बायोमेट्रिक्स का नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपॉइंटमेंट आप बायोमेट्रिक्स के लिए भी ले सकते हैं एंड पासपोर्ट सबमिशन के लिए भी ले सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, ये जो आप देख रहे हो वेव फॉर्म करके लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे करना है। आपको ये बायोमेट्रिक्स पे नहीं जाना है, आपको वेव फॉर्म पे आना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ये पेज पे लेके जाएगा। आप अगर इन पर्सन भी करते हैं तो आपको सेम प्रोसेस है, आपको इसी पेज पे लेके आएगा। वंस यू डू दिस, यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखा है जो मैं पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको स्ट्रेट अवे जाना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। वंस यू डू दिस, दे विल आस्क यू फॉर अ फ़ोन नंबर। सो वही फ़ोन नंबर दीजिएगा जो आपके पास करंटली है एंड यू आर यूजिंग इट, बिकॉज उस पर ही आपका OTP जनरेट होगा। इफ़ यू आर यूजिंग अ पेरेंट्स नंबर एंड ही और शी इज़ नॉट देयर आपके सामने, तो वो जो OTP जनरेट होगा आप डालोगे, डाल नहीं पाओगे, या फिर वो लोग अगर वर्क प्लेस में होंगे आपको उनको कॉल करके फिर लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप अपना नंबर ही शेयर करें। अब कैप्चा,
जैसे मैंने ये डाला, ओके, सिंस मैंने ये नंबर यूज किया था तो ये नहीं हो रहा है। व्हाट आई डू, आई यूज सम अदर फोन नंबर। अब जैसे कि मैंने किया तो मुझे एक ओटीपी आएगा। याद रखें, अगर आपसे आप दोबारा एक ही फॉर्म बार बार भर रहे हैं तो आपका 30 मिनट्स का लॉक इन रहता है। अब जैसे मुझे एक ओटीपी आ गया, सो एंटर दैट। अब ये देने के बाद मुझे एक ऐसा ऑप्शन या ऐसा डिस्प्ले आएगा जिसमें आप दिखाएगा चूज योर ऑप्शन। तो अगर मान लीजिए आपने वन वे, आपको अभी मन करेगा नहीं रे मैं एक काम करता हूँ खुद जाके सबमिट करता हूँ, यू कैन सेलेक्ट दिस। अगर फिर आपको मन कर नहीं टू वे, मैंने जब सेलेक्ट किया था टू वे सर्विस ही ले लेता हूँ, सिलेक्ट दिस। आप एक बार सिलेक्ट करते हैं तो दोबारा उस ऑप्शन को आप अंडू या नहीं कर सकते हैं, आपको वही सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो ऐसे गलती से भी क्लिक मत कर देना, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन करना है। Since I booked two-way, I'll go ahead with two-way courier service and I recommend people to do this. Now आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, आपको इस सेकंड कैटेगरी चूज करना है बिकॉज दिस इज फॉर स्टूडेंट स्टडी परमिट। स्टूडेंट्स के लिए ये होता है टेम्परेरी रेसिडेंट या फिर वर्क परमिट होल्डर्स हो गए, उनके लिए होता है। और जो पीआर्स उनके पीआर्स के लिए यहाँ पे पीआर होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे होता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट सेकंड ऑप्शन। वंस यू सिलेक्ट दैट तो वो आपको मांगेगा कि कितने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। मान लीजिए आप वर्क परमिट में जाते हैं, कोई हस्बैंड जा रहे तो अपने वाइफ अपने बच्चे को लेके जाता है, तो जितने एप्लीकेंट्स हैं जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ एंड एक बच्चा है तो 3 लोग, तो 3 का आप सिलेक्ट करना है। सिंस यू आर गोइंग एज अ स्टूडेंट, आप अपने डिपेंडेंट को भी लेके जा सकते हैं अगर आपने डिपेंडेंट वीजा फाइल किया है तो। इन केस आपने नहीं किया, आप सिंगल हैं, आप जा रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट वन करना है। सिंस आई एम गोइंग अलोन, आई एम सिलेक्टिंग वन। आपको बाद में ये सब चेंज करने को नहीं मिलेगा। और आपने मान लीजिए गलत कर दिया, देन यू कैन ऑलवेज क्विट दिस एंड resubmit the form again. Now you have to select a पिन कोड जहाँ पे आपका पासपोर्ट कलेक्शन भी होगा और ड्रॉप अप भी होगा। सो आई सिलेक्ट अ रैंडम पिन कोड। से रैंडम तो नहीं, मैं एक बहुत रिमोट लोकेशन का पिन कोड लेके देख रहा हूँ कि वहाँ पे आएगा कि नहीं। ये पिन कोड पे, ये वेस्ट बंगाल का पिन कोड है, काफ़ी रिमोट लोकेशन पे। अरे सही है, तो ये रिमोट लोकेशन का भी ले रहा है कि ये सर्विसेबल है, तो वेल एंड फाइन। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट आपको कलेक्शन भी यहीं पे होगा और ड्रॉप अप भी होगा। अब ये जो एड्रेस इन्होंने मांगा है, ये वही एड्रेस देना, बहुत विजिलेंटली देना है ताकि उसी एड्रेस पे आपका पासपोर्ट पिकअप भी होगा, ड्रॉप अप भी होगा। तो मैं रैंडम डाल रहा हूँ, फ्लोर 1, बिल्डिंग 1, स्ट्रीट 11। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ एक्चुअली। ऐसे ही इट वाज अ वेस्ट बंगाल पिन कोड मैंने डाल दिया है। अब दे आस्क फॉर अभी आपने ये पूरा डाल दिया है। अब आपको नीचे आके वो बोलेगा कि सेम एड्रेस जहाँ पे आपका ड्रॉप अप भी होगा, यही एड्रेस है, वो पिकअप भी करेगा, ड्रॉप अप भी करेगा। ऐसा नहीं आप कर सकते क्या, मान लीजिए आप अभी फिलहाल कहीं घूमने गए, आप मान लीजिए आप अभी दार्जिलिंग में या फिर आप अभी शिमला में, शिमला का आप अपना एड्रेस डाल दिया, वहाँ से पिकअप तो हो गया, आप 2 दिन के बाद अपने घर आ गए, से सपोज आप मुंबई आ गए, फिर आप बोलोगे अरे मुंबई में मुझे डिलीवर क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, जहाँ से पिकअप करेगा वहीं पे ड्रॉप अप होगा। तो बी श्योर कि आप जब कर रहे हैं वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते का वैसा प्लान करके जा सकते। जरूरी नहीं है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो घर में आपका कोई दूसरा मेंबर है, ही और शी कैन कलेक्ट इट, नो इश्यूज, कि आपको ही रहना है। अब ऐसा हो गया। नाउ दे विल आस्क फॉर अ सैंपल। अच्छा, ये सैंपल ऑप्शन है, मैं सैंपल लेटर पे तो नहीं जाऊंगा। खैर ऐसा ही कुछ दिखता है, आपको भी पता है जब आपका पीपीआर आया था, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आया था, तो कुछ ऐसा ही दिखता था। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आपका अपना जो पीपीआर है उसको अपडेट करना है, अपलोड करना है। तो मेरा ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। तो जैसे आप इसको करेंगे ना, तुरंत ये आपका सारे इन्फॉर्मेशन वहीं से ले लेगा, आपका पीपीआर से। उसका ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। तो मेरा 9 मई को आया था पीपीआर, तो ये डेट ले लिया, मेरा नेम, और ये चेंज नहीं होता है, ये एडिटेबल नहीं है। आपका एप्लीकेशन नंबर, बस आपको ईमेल आईडी डालना है। जैसे मैं मान लीजिए मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, मैं एक रैंडम डाल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर
जो मैंने पहले लॉगिन करते हुए डाला था वही डालूंगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं अल्टरनेट में। नाउ दिल आस्क यू क्वेश्चन कि आपका जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर है जो कि ऐसा दिखेगा, उसमें जो आपका नेम है वो नेम आपके पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर में सेम है कि नहीं। यहाँ पे बोलेगा इज द नेम प्रिंटेड ऑन द पासपोर्ट सबमिशन लेटर करेक्ट एज पर द नेम मेंशन्ड इन द पासपोर्ट। जनरली वो करेक्ट ही होता है तो विल सिलेक्ट यस। और अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इसका समझ में नहीं आता। आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे वो लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं इसके बारे में। दिस इज अबाउट, मान लीजिए आपने पासपोर्ट अपने वीज़ा में अपना वीज़ा फाइल किया IRCC के पोर्टल में एंड आपको पासपोर्ट एक्सपायर होने को आ रहा है, 1 साल ही बाकी, आपने डिसाइड किया चलो मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ अपना पासपोर्ट, या फिर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया, अपने फाइल करने के बाद आपका डैमेज हो गया या फिर लॉस्ट हो गया। उस सिनेरियो में आप क्या क्या करेंगे? तो उस सिनेरियो में अगर आपका पासपोर्ट एक्सटेंड करना रहता है या फिर डैमेज होता है तो आपको एक ही ऑप्शन है, आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, आपका पासपोर्ट दोबारा रीप्रिंट करने के लिए या फिर नए से प्रिंट करने के लिए आपको अप्लाई करना है। तो उसमें आपका नया पासपोर्ट नंबर आता है। तो अगर यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछता है डिड यू रिन्यू रिफ्रेश योर पासपोर्ट सिंस फाइलिंग योर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, आपने अपना IRCC में एप्लीकेशन करने के बाद से लेके PPR आने तक या फिर उसके बाद भी आपने, मतलब ये एप्लीकेशन करने के टाइम से लेके आपने जब वीज़ा फाइल किया यानी IRCC के पोर्टल में फाइल लॉन्च किया उतने के बीच में आपने कभी आपका पासपोर्ट नया अप्लाई किया या फिर रिफ्रेश या रिन्यू किया, एक्सटेंशन किया, बेसिकली ये अगर आपने किया रहेगा। ये काफ़ी मेरे 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 एक कलीग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने अपना पासपोर्ट 1 साल में ख़त्म हो रहा था, उन्होंने फाइल लॉन्च तो कर दिया IRCC के साथ क्योंकि जल्दी उनको वीज़ा चाहिए था एंड फिर उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सटेंशन के लिए पासपोर्ट फाइल कर दिया, उनका पासपोर्ट एक्सटेंशन होके भी आ गया काफ़ी। तो उनके सिनेरियो में अगर आपका सिनेरियो सेम है या फिर आपका डैमेज हो गया, आपको नया पासपोर्ट मिल गया है, तो आपको सिलेक्ट करना है यस कि हाँ पासपोर्ट फाइलिंग करने के बाद IRCC में फाइल करने के बाद मैंने एक नया पासपोर्ट लिया है, फिर मेरा पासपोर्ट एक्सटेंड हो गया। और अगर आपका नहीं है तो यू हैव टू सिलेक्ट नो। सिंस इट वाज नो फॉर मी आई विल सिलेक्ट नो। नाउ आपको ये पूछना है, ये पूछेगा डिड यू एनरोल फॉर बायोमेट्रिक्स इन दिस एप्लीकेशन, प्लीज इंश्योर योर बायोमेट्रिक स्टेटस इज एक्यूरेटली अपडेटेड इन द वेब फॉर्म, केस ऑफ इनकरेक्ट रिफंड विल। हाँ, तो आपने अपना बायोमेट्रिक्स करवाया था कि नहीं? डिड यू एनरोल बायोमेट्रिक्स फॉर दिस एप्लीकेशन? यस, आपने ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स करवाया था। तो पूछेगा कि आपने कहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली हम बायोमेट्रिक्स को हमको करना ही पड़ता है अपना IRCC में फाइल करने से पहले। तो वो पूछेगा आपका आपने कहाँ से करवाया। सिंस आई डिड इट फ्रॉम मुंबई आई विल सिलेक्ट मुंबई। आपने कोई दूसरे लोकेशन से करवाया है तो यू कैन गो हेड एंड डू दैट, नो इश्यूज। आपको डालना है आपने किस दिन बायोमेट्रिक्स करवाया था। सो आई डोंट रिकॉल, आई थिंक इट वाज इन 2022 नवंबर में मैंने करवाया था। मैं एक डेट डाल देता हूँ, रैंडम डेट डाल रहा हूँ, इसी दिन मैंने करवाया था। तो इफ यू रिमेंबर जब हम VFS में जाते हैं बायोमेट्रिक्स के लिए दे माइट हैव आस्क्ड यू फॉर प्रीमियम सर्विसेज। अगर आपने प्रीमियम सर्विसेज उनका लिया था तो उन्होंने उसी टाइम जो कॉस्ट आपसे चार्ज किया था उसी में उन्होंने 1 वे ऑफ कुरियर का प्राइस आपसे डिडक्ट कर लिया रहेगा। अगर आपने प्रीमियम नहीं लिया, जो कि मैंने ऑप्ट किया था, मैंने प्रीमियम नहीं लिया था, सो आई विल सिलेक्ट नो। अगर आपने प्रीमियम लिया था यू हैव टू सिलेक्ट यस। जैसे ही यस करते हैं तो आपकी जो प्रीमियम का जो रिसिप्ट तो उन्होंने अपने लाउंज में, आपका बेसिकली वो लाउंज रिसिप्ट होता है, आपका जो लाउंज रिसिप्ट था उस रिसिप्ट में एक नंबर होगा, रिसिप्ट नंबर, ट्रैकिंग नंबर, वो आपको डालना होता है और उसका PDF अपलोड करना होता है, साथ में आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट का PDF डाउन अपलोड करना होता है। सिंस आई डिडंट सिलेक्ट इट आई विल सिलेक्ट नो। सिंस आई डिडंट सिलेक्ट, और हाँ ये आप नो कर दिए। उसके बाद अगर आपने लिया है तो सही है, आप यस करो, ट्रैकिंग नंबर डालो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, कंटिन्यू करो। आपको बस इतना ही पे करना पड़ेगा 1156। ना अगर मैं नो करता हूँ, आप देखो उसका प्राइस कितना होता है, दिखाता हूँ उसका प्राइस आपको, अभी कैलकुलेट करके आएगा आपके पास कितना आता है। अब मैंने मान लो नो सिलेक्ट किया कि डिड यू अवेल प्रीमियम लाउंज, आई सेड नो। नाउ दे विल आस्क यू कि आपको SMS चाहिए कि नहीं। आई विल सजेस्ट टू यस यस यस, सिलेक्ट यस फॉर दिस, क्योंकि आपको वो फोन के मैसेजेस में भी अपडेट करते रहें कि आपका पासपोर्ट आज डिस्पैच हो गया है, स्टैंपिंग हो गया है, डिसीजन हैज बीन मेड, फलाना आपको मैसेजेस में भी आता है, ईमेल में भी आता है। आई विल सजेस्ट यू कि आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाता है,
डू ऑप्ट फॉर दिस, बस एक फॉर्म एक्स्ट्रा फिल करना होता है और कुछ नहीं। तो आपको ये आपको लेना ही है। इफ़ यू डोंट वांट इट इज़ अप टू यू, आप नो कर सकते हो। दूसरा है कि आपको इसके बाद आपको ये बोलेगा प्लीज अपलोड योर पासपोर्ट सबमिशन लेटर सेंड बाय IRCTC। सेम चीज़ आपको करना है, सेम आपको लेटर अपलोड करना है बस। अब आपको करना है, आपको यहाँ पे प्राइस दिख गया, वहाँ पे कुछ 15 दिखा रहा, तो 1315 दिखा रहा था, अभी 196 दिखा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आपको करना है कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपको दिखाएगा एक्नॉलेज एंड अग्री, सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे अब आपका पेमेंट का प्रोसेस आएगा। आप अपने UPI से भी पे कर सकते हैं, EMI ऑप्शंस भी ले सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। वंस यू पे दिस, ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप रिसीप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक स्निप लेके रख सकते हैं। वंस यू हैव डन दैट, आपको एक ऐसा ईमेल आएगा, TVR रेफरेंस नंबर XYZ करके ऐसा रेफरेंस एक ईमेल आएगा, जिस ईमेल में आपको बताया जाएगा कि आपका VFX ने सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और आपका वे बिल नंबर आ जाएगा। ये देखिए पासपोर्ट इज XYZ, ये आपका बिल नंबर है, ये जनरेट हो जाएगा। इसके बाद ये इसमें आपका एक मैसेज भी आएगा कि आपको आपका जो एनवेलप होता है, जो मैंने बार बार बोला, आपका जो एनवेलप होता है जिसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट डाल के देना होता है, उसके ऊपर क्या लिखना है, उसके ऊपर आपको ये लिखना है, टू ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, रिगार्ड्स फ्रॉम कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये लिखना है और कुछ नहीं। और ये जो ईमेल है इसका आप एक प्रिंट आउट निकालेंगे। आपको क्या करना है, Ctrl+P करना है और आपको एज अ PDF इसको सेव करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिएगा। क्यों, आप नहीं भी रखोगे तो चलेगा, आपको ये नंबर दिखाना होता है। ये जो आपका वे बिल नंबर जनरेट हुआ है 316 जो भी मेरा है, जब वो कुरियर बॉय आएगा आपसे कलेक्ट करने के लिए, वो आपसे नंबर मांगेगा एक, तो आपको ये उसको दिखाना है। वो अपने बैग में से एक शीट निकालेगा जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टिकर्स रहेंगे, वो वे बिल स्टिकर्स होते हैं, वो स्टिकर के साथ ये नंबर वो मैच करेगा। ये नंबर आपके नाम के अगेंस्ट, आपके पासपोर्ट के अगेंस्ट ही असाइन किया गया रहेगा, तो ये नंबर वो मैच करेगा, वो स्टिकर आपके एनवेलप के ऊपर वो स्टिक कर देगा, ताकि आपका ही पासपोर्ट स्टैंप हो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऐसा तो बी श्योर, अगर आप घर पे रहते हैं तो वेल एंड फाइन, यू कैन शो हिम द ईमेल। इफ नॉट, आपकी कोई घर में और कोई रहता है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट, आप उनको दे सकते हो। ये आपके पैकेज में अब इंक्लूड करना नहीं है, एनवेलप के अंदर ये इंक्लूड करना नहीं है। हो गया, आपको एनवेलप के ऊपर ये लिखना है, टू ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा, एज सिंपल एज इट इज। अब जब आपका ये ईमेल आएगा, उसी ईमेल के ऊपर आपको 2 फॉर्म्स भी मिल जाएंगे। एक हो गया ये कंसेंट फॉर्म, दूसरा हो गया ये SMS फॉर्म जिसको बोलते हैं। इसमें कैसा है, ये कुरियर फॉर्म में आपको कैसा होता है, इसमें आपको जो ये कंसेंट फॉर्म, ये कंसेंट फॉर्म में आपने बायोमेट्रिक्स का टाइम भी भरा रहेगा। आपको बेसिकली ये ऑप्शन फिल करना है, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज का ये ऑप्शन फिल करना है, ये आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है नेम सिग्नेचर डेट, दैट्स ऑल। और एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो डेट है डजंट मैटर कि आप कौन सा डेट डालते हैं। मान लीजिए आपका आज बुकिंग हो गया, कुरियर वाला आएगा 2 दिन 4 दिन के बाद, आप आज फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये कंसेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप आज का डेट डाल सकते हैं। या फिर जिस दिन कुरियर बॉय आएगा उसने आपको कॉल करके बोला कि सर मैं आपके घर आ रहा हूँ पिकअप करने के लिए, आप उसके सामने भी डेट डाल सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे वो बंदे ने यूट्यूबर ने बोला कि आप जिस दिन आएगा उसी दिन उसी डेट डालने का। ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने इस बारे में रिसर्च किया, मैंने और भी काफ़ी लोगों का वीडियोस देखा, किसी ने नहीं बोला कि डेट कौन सा डालो, सबने बोला आप यहाँ पे डेट डाल दो, नेम डाल दो, बट मेक श्योर आप वही डेट, आप कोई भी डेट डालें। आप मान लीजिए आपने आज बुकिंग किया, आप आज का डेट डाल सकते हैं, 4 दिन बाद वो कुरियर बॉय आएगा रिसीव करेगा, डजंट मैटर। इट इज जस्ट अ कंसेंट फॉर्म, इट इज शोइंग दैट कि आपने कंसेंट दिया है, आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए VFS को जा रहा है, और VFS का ये ले रहा है कि भाई हम आपका पासपोर्ट ले रहे हैं स्टैंपिंग के लिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ये हो गया। अब दूसरा जो आपका आएगा वो है SMS फॉर्म। दिस इज द SMS फॉर्म। इसमें आपको सारे ब्लॉक्स में फिल करने हैं, आपका नेम, ईमेल ID, लास्ट नेम, ये जो एड्रेस है, दिस एड्रेस विल बी
आपका जहाँ पे पासपोर्ट डिलीवरी होगा, डिलीवरी ऑफ द पासपोर्ट जहाँ पे होगा वो एड्रेस आपको ब्लॉक में लिखना है। आपको इन केस नॉन सर्व, अच्छा ये आपको 3 फिल नहीं करना है, ये तभी करना है अगर आपका नॉन सर्विसेबल एरिया होता है, ऐसा लोकेशन जहाँ पे आपका ब्लू डॉट पहुँच नहीं पा रहा है सर्विस लेने के लिए। जनरली हर जगह पहुँचता है ब्लू डॉट, तो आपको 3 फिल करना है। इन जनरल आपको 3 नहीं तो फिल करने का ज़रूरत नहीं है। आपको आपने किस दिन को ये साइन किया, कौन से डेट को आपने किया, ये फिल करना है। आपको एसएमएस पे एसएमएस के यस के ऊपर टिक करना है, इफ यस एक पेन से टिक कर देना यस। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। यहाँ पे डालना है कि आई XYZ हैव रिक्वेस्टेड और ऑथराइज्ड, बस सिग्नेचर, प्लेस कौन से प्लेस से आप कर रहे हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे एक डेट डालना है। यह हो गया आपका एसएमएस फॉर्म। नाउ आप अपने पासपोर्ट जब स्टैंपिंग करवाने देंगे उस टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। फर्स्ट इज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, आपका जो लेटर आया रहेगा आपको उसकी में मिल जाएगा। फर्स्ट आपको देना है आपका पासपोर्ट, जिसमें एटलीस्ट एक पेज खाली हो। आपका एनवेलप के अंदर पासपोर्ट रहेगा, आपका एनवेलप के अंदर ये जो आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट का लेटर है ये लेटर रहेगा, आपका ये एसएमएस फॉर्म रहेगा और ये कंसेंट लेटर रहेगा। तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा। फर्स्ट इज पासपोर्ट, सेकंड इज योर पीपीआर जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, थर्ड इज योर कंसेंट लेटर एंड फोर्थ इज योर एसएमएस फॉर्म। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं जाएगा। वंस यू डू दैट, सील इट ऑफ, और आपको टॉप पे ये लिख देना है एनवेलप के ऊपर, टू ऑफिसर यूएफएस ग्लोबल, और कुछ नहीं करना है। आपका काम हो गया। बंदा आएगा, क्लिक करेगा, आपका पासपोर्ट लेगा और ही विल लीव। आई होप ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया और या कुछ स्किप हो गया है, इफ यू नीड दिस फॉर्म लेट मी नो, आई कैन आई ट्राई इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू अटैच दोस फॉर्म्स। तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल जो ईमेल मिलेगा उसमें से कर सकते हैं, या फिर जब आप पासपोर्ट रिक्वेस्ट डालते हैं ये वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कंसेंट फॉर्म मिल जाएगा। तो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, और कुछ अगर मेरे से मिस हो गया है तो मुझे बेझिझक बताइए, आई हेल्प यू आउट एंड आई ट्राई इफ आई कैन गेट। मेरे टाइम जब मैंने वो क्लिक किया था कि आई हैव टू लुक फॉर द पिक्चर्स। दैट्स ऑल। Hope you enjoy my video and like, share and subscribe. Don't forget to subscribe and share this video with your friends. Thank you. Bye bye guys. See you until next.